माली साल 2022-23 के लिए 9,502 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। खसारा 4,000 अरब से जायद। तनख्वाहों में 15, पेंशन में 5% इजाफा। जीडीपी की शरह नमू 5% तक ले जाने का हदफ। कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 3,950 अरब रुपए मुख्तस। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,004 अरब रुपए मुकर्रर। अफरात ज़र 11.5% पर लाने और बरामदात 35 अरब डॉलर तक बढ़ाने का ऐलान। दिफा पर 1,523 अरब रुपए खर्च होंगे। तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ। टैक्स छूट की हद 12 लाख रुपए कर दी गई। स्लैब्स 12 से कम करके 7 कर दिए गए। 6 लाख रुपए आमदन पर मुकम्मल इस्तिस्ना। 6 से 12 लाख कमाने वाला 100 रुपए अदा करेगा। 12 से 24 लाख इनकम पर 7% टैक्स लगाने की तजवीज़। 24 से 36 लाख तक 84,000 टैक्स लगेगा। 60 लाख से 1 करोड़ तक 6,54,000 और 1 करोड़ 20 लाख से जायद आमदन पर 20,04,000 टैक्स की तजवीज़। नए माली साल के दौरान लग्जरी गाड़ियां महंगी होने का इम्कान। 1600 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ट्रैक्टर, ज़रूरी आलात, अजनास और बीजों पर सेल्स टैक्स वापस लेने की सिफारिश। बैंकिंग कंपनियों पर टैक्स की शरह 42% पर लाई जाएगी। नॉन फाइलर्स के लिए एडवांस टैक्स की शरह 5% करने की सिफारिश। सिगरेट कंपनियों पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाएगा। माली साल 2022-23 में टारगेटेड सब्सिडीज की मद में 699 अरब रुपए खर्च होंगे। ग्रांट्स की मद में 1,090 अरब रुपए मुख्तस। पेट्रोलियम सेक्टर को 71 अरब। यूरिया की दरामद पर 6 अरब की रियायत मिलेगी। दरामदात 76 से कम करके 70 अरब डॉलर पर लाने का ऐलान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 250 से बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई। विफाक के तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए। वजारतों और महकमों को 538 अरब मिलेंगे। समाजी शोबे की तरक्की के लिए 70 अरब। दीगर स्कीमों के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 24 और आला तालीम के फ़रोग़ पर 51 अरब रुपए खर्च होंगे। एटॉमिक एनर्जी कमीशन को 25 अरब 99 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ज़राई शोबे में जदीद मशीनरी के लिए 11 अरब और कराची में K4 मनसूबे के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस। जारी तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करने का भी ऐलान। तवानाई बहरान का खात्मा हुकूमत की तरजीह। सोलर पैनल्स की दरामद और सप्लाई पर टैक्स मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया। नए विफाकी बजट में बिजली के शोबे के लिए 73 अरब रुपए मुख्तस। आबी वसाइल की तामीर पर 100 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मोहम्मद डैम की वक्त से पहले तकमील के लिए 12 अरब रुपए दिए जाएंगे। हुकूमत का नेशनल यूथ कमीशन के क़याम का ऐलान। नौजवानों को 5 लाख रुपए तक के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। रियायती कीमत पर लैपटॉप भी मिलेंगे। रोज़गार के 20 लाख से ज़ायद मौक़े तक रसाई का टारगेट। स्मॉल बिजनेस के लिए कम अज़ कम टैक्स ब्रैकेट 4 से 6 लाख रुपए कर दी गई। फिल्म इंडस्ट्री को सनद का दर्जा मिल गया। फिल्म साजों के लिए 5 साल टैक्स हॉलीडे का ऐलान। नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेज और फिल्म म्यूजियम्स 5 साल के लिए मुस्तस्ना होंगे। फिल्म और ड्रामा एक्सपोर्ट पर टैक्स रीबेट का भी ऐलान। सिनेमा प्रोड्यूसर्स को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अपने पौने 4 साल की मुद्दत में साबिका हुकूमत ने 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया, जो कि 71 साल में जितना कर्जा लिया उसका 80% कर्जा इमरान खान ने सिर्फ पौने 4 साल में ले लिया। उन्होंने आमदन से ज्यादा खर्च किया और पाकिस्तान की तारीख के 4 बुलंद तरीन खसारे के बजट पेश किए। 7.5 करोड़ लोग गुर्बत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं आज भी इस पाकिस्तान में। इनमें से 2 करोड़ का इजाफा पिछले पौने 4 साल बरस में हुआ।
तहरीक इंसाफ मुआशी बदहाली की जिम्मेदार इमरान हुकूमत ने 4 साल में गुजरे 71 बरस से भी ज़्यादा कर्ज लिया, चारों बजट भी खसारे के पेश किए। गर्दिशी कर्जों का हुजम 2500 अरब से तजावुज़ कर गया। मुल्क में 7.5 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, पाकिस्तान को इसी हालत में छोड़कर इलेक्शन का ऐलान कर देते। हमने दूसरा रास्ता अपनाया। मईशत की बहाली के लिए मुश्किल फैसले नागुज़ीर, कौम की वसी तर हिमायत हासिल है। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर। हुकूमत अगले माली साल पेट्रोलियम लेवीज़ की मद में 750 अरब रुपए वसूल करेगी। GIDC की मद में 200 अरब के महसूलात का तखमीना। कुदरती गैस डेवलपमेंट चार्जेस से 4 अरब रुपए हासिल होंगे। LPG पर आज लेवी से 8 अरब रुपए मौसूल होंगे। 3G और 4G लाइसेंसेस की नीलामी से 50 अरब रुपए हासिल होने की तवक्को। ढाई करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की गैर इस्तेमालशुदा प्रॉपर्टी पर टैक्स की तजवीज़। पायलट्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने की सिफारिश। मकामी सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। क्लब, बिजनेस और फर्स्ट क्लास एयर टिकट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की भी तजवीज़। इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स पर 100 से 16,000 रुपए तक लेवी आयद। पेपर इंडस्ट्री के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म। दरामदी कागज़ पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी गई। फाइनेंस बिल 2022-23 की कॉपी दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। गुज़िश्ता बरसों की बद इंतज़ामी के बायस मुल्क मुश्किलात से दो चार। सख्त फैसलों के जरिए चैलेंजेस से निकलने का रास्ता बनाएंगे। नए बजट के जरिए हुकूमत कमज़ोर तबके पर कम से कम बोझ डालेगी। वज़ीर आज़म का ट्वीट। वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम को मुबारकबाद। नया बजट इंतहाई मुतवाज़न। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद अवाम को हर मुमकिन हद तक रिलीफ दिया गया। मेज़ानिए से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मरियम औरंगज़ेब की मीडिया टॉक। हुकूमत ने गरीबों का बोझ कम करने की कोशिश की। ज़राअत समेत तमाम शोबों को मराहत दी गई हैं। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। आज़म साहब ने 5 लाख इजाफी गरीब घरानों को बेस्प के दायरे कार में लाने का भी ऐलान किया है। जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको टैक्स किया है ताकि जो मुश्किलात पाकिस्तान के गरीब आदमी जो सामना कर रहे हैं उनका बोझ हल्का करने के लिए मुल्क के वसाइल के अंदर अपना हिस्सा डालें। हसास कीमतों का इंडेक्स 24% तक पहुंच गया। विफाकी बजट अफरात ज़र और इक़्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नया मेज़ानी अवाम और कारोबार दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। SPI जो है वो 24% है। इसमें अभी आपने ना बिजली के जो आपने निर्ख बढ़ाए हैं 47% वो इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, ना इसके बीच में गैस के जो 45% आपने कहा वो इनकॉर्पोरेट। तो ये तो महंगाई जाएगी कोई तकरीबन 30%। महंगाई की शरह 25 से 30% तक जाने की पेशगोई। पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा जुल्म करार। हुकूमत अभी पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स भी लगाएगी। ये झूठ बोल रहे हैं। हमने तबाहाल मईशत नहीं थी। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पिछले 2 बरस में रिकॉर्ड ग्रोथ हुई। 2000 से गरीब का कुछ नहीं बनेगा। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स ना लगाया जाए। शौकत तरीन की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। ग्रोथ का जो टारगेट दिया गया है वो 4.8% वो किसी सूरत अचीव नहीं किया जा सकता। ग्रोथ आपकी 2 से 3% होगी सिर्फ अगले साल जिस तरह ये जा रहे हैं। ये 327 सफ़ों का फाइनेंस बिल था। मिफ्ता इस्माइल साहब तो अच्छी बातें सिर्फ बता गए, जो बाकी इन्होंने चीज़ें 327 सफ़ों में छुपाई हुई हैं वो आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इकनॉमिक सेल जो है उसकी मुकम्मल स्टडी करेगा। हम इसका पूरा 327 सफ़े का पोस्टमार्टम करेंगे।
जिस तरह हुकूमत चल रही है, मुआशी शरह नमू महज 2 से 3% होगी। बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। पेट्रोलियम लेवी बड़ा बोझ, 327 अफाद पर मुश्तमिल मेज़ानिया का पोस्टमार्टम करेंगे हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल। विफाकी बजट पर दुनिया न्यूज़ की खुसूसी नशरियात, मईशत से मुतल्लिक फैसलों में ताख़ीर, डॉलर की कदर में इजाफे की वजह, तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होना होगा, टैक्स नेट में इजाफा भी ज़रूरी है, मुआशी माहिरीन की राय। ओगरा का आइडिया है कि जो नेक्स्ट प्राइस राइज आती है उस पर तकरीबन 55 रुपये शायद या उससे थोड़ा सा ज़्यादा डीज़ल के ऊपर नुकसान हो रहा होगा, डीज़ल को बढ़ाने पड़ेंगे और 28-30 रुपये जो है वो पेट्रोल के ऊपर जो है हुकूमत का नुकसान। वज़ीर ख़जाना का पेट्रोल और डीज़ल मज़ीद महंगा करने का इंदिया। ओगरा के मुताबिक डीज़ल की कीमत 55 और पेट्रोल के निर्ख 28 से 30 रुपये लीटर बढ़ाना पड़ेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया, कोयला, तेल और LNG महंगी, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, 2 महीने बाद इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। पंजाब के तरक्याती बजट के लिए 683 अरब रुपए मुख्तस, जनूबी पंजाब के लिए 31 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़, तालीम के लिए 56 और शहरात की तामीर पर 78 अरब रुपए खर्च करने की सिफारिश, लाहौर को बड़ा तरक्याती पैकेज देने का भी फैसला। LDA ने 167 अरब के 24 मंसूबे तजवीज़ कर दिए। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को तलब, मेज़ानिया कौन पेश करेगा, फैसला ना हो सका। पीपल्स पार्टी का सूबाई वज़ीर ख़जाना के लिए उस्मान महमूद के नाम पर इसरार, नून लीग मुश्तबा शजाउर रहमान को कलमदान सौंपने पर बज़िद, मुशावरत से फैसला करेंगे, ख़जाने की चाबी नून लीग ही संभालेगी, अता तारड़ को यकीन। सिंध का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। मुल्क मुश्किल हालात से दो चार, महंगाई पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, तवानाई बहरान पर काबू पाना भी चैलेंज, ताजिरों से मामला जल्द तय पा जाएंगे, वज़ीर आला मुराद अली शाह पर उम्मीद। वज़ीर आला पंजाब का CTD हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ, फोर्स को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के इक़दामात को भी सराहा, नाअकली धमाका केस हल करने पर अफसरों में इनामात और तारीफी असनाद तकसीम, काउंटर टेररिज्म फोर्स, दहशतगर्दी के खिलाफ हराबल दस्ता, शहबाज शरीफ का लगाया पौधा तनावर दरख्त बन चुका है, हमजा शहबाज का इजहार ख्याल। किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका जो जी चाहे वो करे, चौधरी परवेज़ इलाही की वजाहत। पंजाब में हमजा शहबाज के पास नंबर पूरे नहीं, सूबाई स्पीकर का दावा। मनी लॉन्ड्रिंग केस के शरीक मुलजिम मकसूद चपड़ासी की मैयत दुबई से लाहौर पहुंचा दी गई, नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे अदा की जाएगी। डॉक्टर आमिर लियाकत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सपुर्दे खाक, तदफीन पोस्टमार्टम के बगैर की गई, नमाज जनाजा में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। गुजरावाला में बड़ी वारदात, निजी बैंक की कैश वैन का ड्राइवर 15 करोड़ 60 लाख रुपए लेकर फरार, गुलाम शब्बीर के साथ ही गाड़ी GT रोड पर छोड़कर रकम लेने गए, वापस आए तो मुलजिम वैन समेत गायब था, पुलिस ने गाड़ी तलाश कर ली। और वेस्ट इंडीज को 120 रन से शिकस्त, पाकिस्तान ने दूसरा वनडे भी जीत लिया, सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी, 276 रन के हदफ का ताकुब करती मेहमान टीम 155 पर ढेर, मोहम्मद नवाज ने 4, वसीम खान ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।